शिव जी की तीसरी आंख का खुलना मतलब उनका रौद्र रूप। ऐसे ही अलग अलग रूप और रस हैं हमारी कहानियों में भी। तो चलिए पता कर आते हैं कि क्या है इस कहानी का रूप और कौन सा एंटरटेनमेंट का रंग लेकर आ रही है ये हमारे लिए। चंडीगढ़ में 3 दीवाने, एक इलाही, एक जॉर्डन और एक जहान। एक शाहरुख खान के अंदाज में हैट लगाता है, दूसरा हाथ में म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट लेता है। लेकिन ये तीनों ही हैं म्यूजिक के दीवाने, क्योंकि संगीत इनके हाथों में कॉमन है। एक के हाथ में गिटार है तो दूसरे के हाथ में एक दूसरा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट और तीसरी भी म्यूजिक की दीवानी है। ये नज़ारे हैं कलर्स में हाल ही में शुरू हुए नए सीरियल जुनूनियत के लॉन्च के, जो हुआ चंडीगढ़ में। जी हाँ, जुनूनियत की शूटिंग हो रही है चंडीगढ़ में, जहाँ पर ये तीनों कलाकार यानी अंकित गुप्ता, नेहा राणा और गौतम विग शूटिंग कर रहे हैं इस सेट पर। इस मौके पर यहाँ पर इस शो का ऑफिशियल लॉन्च हुआ, जहाँ पर सभी कलाकार अपने अपने लुक, गेटअप और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के साथ इस ट्रैक्टर पर पहुंचे। इस शो को बनाया है टीवी की मशहूर जोड़ी रवि दुबे और सरगुन मेहता ने, जो इससे पहले कलर्स पर ही स्वर्णधर और उडारियां जैसे शोज लेकर आ चुके हैं। लेकिन इस बार उन्होंने संगीत और 3 मतवालों को चुना है अपने सीरियल की कहानी के लिए। तो चलिए चंडीगढ़ में मुलाकात करते हैं इन 3 म्यूजिकल दीवानों से। सबसे पहले मिलते हैं अंकित गुप्ता यानी जहान से, जिन्होंने उडारियां और बिग बॉस में अपना कमाल दिखाया। लेकिन अब इस नए शो में उनका अंदाज, लुक और स्वैग सब कुछ अलग है। Ankit Big Boss and Ankit Jahan. Ankit Big Boss is very quiet and into himself. Express करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है. But Ankit Jahan is quite similar. He is very calm. He is very composed and relaxed, cool, easygoing, content. But he know how to express. ऐसा प्लान उडारिया के बाद से ही था एक्चुअली कि थोड़ा आराम करेंगे, थोड़ा कहीं घूमने जाएंगे. बट फिर बिग बॉस जैसी अपॉर्चुनिटी आ गई, सो आई सेड यस टू इट. फिर बिग बॉस के घर में बैठ के बहुत प्लान्स बनाए एंड व्हेन आई केम आउट आई हैड अ प्लान टू गो समवेयर. बट फिर जुनूनियत जब सुनाया गया तो आई रियली लव द स्टोरी. थोड़ा सा रिलक्टेंट था मैं ये करने में, क्योंकि जहान बहुत ही मुश्किल कैरेक्टर था मेरे लिए, तो वो उस म्यूज़िक पार्ट को लेके शायद मैं कहीं ना कहीं नहीं करना चाहता था, बिकॉज आई थॉट आई वुड नॉट बी एबल टू डू इट. But Sargun showed a lot of confidence in me and she said Jahan to tu hi hai. So I said okay fine, okay, if you have so much of confidence in me then let's do it. तो इसलिए फिर टाइम नहीं मिला कहीं जाने का. एक्सपेक्टेशन इस वक्त बहुत ज़्यादा हाई है. उडारियाँ यहाँ पहुँचा, बिग बॉस यहाँ पहुँचा, सो नाउ वी वांट की जुनूनियत तो यहाँ पहुँचे. इस शो में दिखाई देंगी नेहा राणा, जो बनी है एक पंजाबी कुड़ी, जहाँ पर उनका गेटअप भी अलग है, अंदाज भी, खासकर उनका ये सूट सबका दिल खींच रहा था. तो मिलते हैं नेहा राणा से. जो इलाही है वो बहुत ही
मिडिल क्लास फैमिली से है और कॉलेज गोइंग है, और तो शी लाइक्स टू कीप हर सेल्फ वेरी नेचुरल एंड वेरी द गर्ल हु इज़ वेरी हु इज़ नेक्स्ट टू गर्ल, तो मतलब वो ताकि लोग उसे रेजोनेट कर सके, तो शी लाइक्स टू कीप हर सेल्फ वेरी सिंपल और ज़्यादा हैवी मेकअप आई ऑल्सो डोंट लाइक, एंड इलाही ऑल्सो डोंट लाइक। इलाही जब बचपन में वो अपने पेरेंट्स को गाते हुए सुनती थी, क्योंकि उसके जो मम्मी पापा हैं वो क्लासिकल सिंगर हैं और उसने वहीं से गाना सीखा है। उसने कोई ऐसे ट्रेनिंग नहीं लिया है, लेकिन उसने अपने पापा से, अपनी मम्मी से, उनको सुनते सुनते उसने ये वो गाना सीखा है। तो वो रियाज़ करती है, मतलब चोरी चोरी रियाज़ करती है, जो कि आप अभी आज के एपिसोड में देखेंगे कि क्या होता है उसके साथ रियाज़ करने में। तो इलाही उसी पैशन को फॉलो करना चाहती है, क्लासिकल सिंगर है, और बाकी उसकी जर्नी कहाँ लेके जाती है। ये जो आउटफिट आप देख रहे हैं, ये मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड हुस्ना की बहन की शादी के लिए मैं रेडी हुई थी। ये मेरी मम्मी का दुपट्टा है जो कि मुझे बचपन में वो देकर चली गई, और इसके साथ बहुत सारी मेमोरीज़ हैं जो आप आने वाले एपिसोड्स में देख सकते हो। और ख़ास बात ये इसलिए क्योंकि इतना प्यारा बनाया है, ये मिरर वर्क है, लेस है, और इतनी प्यारी उन्होंने जैकेट दी है। सो आई जस्ट लव इट, एंड द कलर इज़ ऑल्सो वेरी ब्यूटीफुल। इयररिंग्स आप देख सकते हैं, दे आर सुपर हैवी बट आई एम समहाउ मैनेजिंग बिकॉज आई एम इलाही, सो आई एम हैप्पी। अब बारी है मिलते बिग बॉस में दिखने वाले गौतम बिग की। गौतम ने कई सारे शो किए हैं, लेकिन बिग बॉस 15 के सीजन में उन्हें एक नई पहचान दी। लेकिन इस बार जॉर्डन बनकर वो जुनूनियत में कुछ अलग कर रहे हैं। टिपिकल सास बहू स्टोरी या क्लीशे स्टोरी ऑनेस्टली। तो ये फर्स्ट टाइम टीवी में कुछ ऐसा एक्सपेरिमेंट हो रहा था, एंड आई वाज लाइक लेट्स बी अ पार्ट ऑफ इट। एंड म्यूजिक है, जुनून है, अमेजिंग स्टार कास्ट आई हैव विद रवि सरगुन। आई वांटेड टू वर्क फ्रॉम लॉन्ग, एंड तो उनके साथ वो मौका नहीं बन रहा था बहुत टाइम से, तो फाइनली वो बना। एंड द ओनली थिंग वो चंडीगढ़ कि आना, बट इवेंचुअली आई वाज हैप्पी कमिंग बिकॉज इट्स लाइक माई होम टाउन ओनली, क्योंकि माई मॉम फ्रॉम पंजाब, तो मेरे लिए आई नो द लैंग्वेज, तो वो सब है, तो मेरे लिए वो भी थोड़ा सा ईजी था। बट आई मिस मुंबई, ऑफकोर्स आई मिस मुंबई, एंड अभी यहाँ आए हैं जुनूनियत के लिए, तो लेट्स डू जुनूनियत, एंड उसके बाद देखते हैं इंशाल्लाह क्या होगा। यार आप लोगों ने आज तक बहुत प्यार दिया, बहुत इज्जत दी, बहुत सम्मान दिया, चाहे वो बिग बॉस हो, चाहे मेरे बाकी शोज़ हो। आई वॉन्ट यू गाइज टू कीप सपोर्टिंग। इस बार कुछ अलग ट्राई कर रहे हैं, तो आई वॉन्ट योर सपोर्ट, आई वॉन्ट योर ऑल द लव एंड योर केयरिंग नेचर, एवरीथिंग। आई वॉन्ट ऑल द फीडबैक्स, ऑल द कमेंट्स, everything. Just guys keep watching Junooniyat Monday to Friday 8:30 on Colors and Wood, and keep showering your love, and I'm sure I'll make you guys proud more and more and more. तीनों कलाकार से मिले, लेकिन अब बारी है शो के प्रोड्यूसर्स यानी टीवी की दुनिया के मशहूर जोड़ी रवि और सरगुन की, जो इस शो में एक्टिंग नहीं बल्कि प्रोडक्शन कर रहे हैं। तो जानते हैं रवि और सरगुन से कि जुनूनियत में क्या नया है। हम तब तक आगे कहानी नहीं सुनाते जब तक हम कम से कम 1 साल की कहानी ना सोच लें, कि हमें पता हो कि इस पूरे साल में ये होगा। तो उससे क्या होता है कि जब आपको पता हो कि ये कैरेक्टर की जर्नी यहाँ से लेकर वहाँ तक जानी है, तो आप राइट लेफ्ट नहीं जाते, वरना क्या होता है कि हर टीआरपी के बाद लोग हिल जाते हैं ना। तो वो हम ट्राई करते हैं कि हम जितनी कहानी पहले सोच के एक कैरेक्टर की जर्नी के साथ उसे कन्विक्शन से कहें। ऑफ कोर्स कोई कहेगा नहीं ऐसे नहीं, कोई कहेगा वैसे नहीं, ऑडियंस कहेगी ऐसे नहीं, बट द आइडिया इज़ कि ये कहानी हमारे दिमाग के ऊपर जाए, इसका ये एक हमें ये कहानी बोलनी, तो हम उस कहानी को कन्विक्शन से बोलते हैं। मैं जब भी तैयार होकर आती हूँ वो मेरे मुंह पे हाथ मारने लग जाता है। इट्स लाइक नो यूज़ दैट आई हैव डन मेकअप एंड आई कीप टेलिंग मत लगा मेरे मुंह पे हाथ। उसके अलावा वो मेरी अच्छाई के लिए पर पूरा टाइम मुझे बोलता है धीरे बोला कर, ऐसे धीरे नहीं, कैसे बोलता है ये नहीं बोलना, मतलब आई एम वेरी पॉलिटिकली इनकरेक्ट। I can just be very loud sometimes saying, अरे यार नहीं करो, नहीं पिला करे, why are you talking like? I get very weird like that. नाम वाम के साथ बोलती है, अरे भाई वो आदमी तो फलाना, मैंने कहा यार तो भूल जाती है, तो सरगुन मेहता है, थोड़ी लगाम रख। So he is doing it for my good this thing, but उस वक्त मैं बहुत फील में होती हूँ। इनकी 3 अनोइंग आदतें। सबसे पहली तो यही जो मेरी दूसरी। सबसे पहले तो यही, she has no filter at all. She is politically completely, sometimes she has the tendency of being incorrect. दूसरी बात यार कोई इसके अंदर एक्चुअली कोई ऐसी अनोइंग बात है नहीं, मेरे को दिन भर इस पे प्यार ही आता रहता है। पहले तो क्या करूँ अब मैं सरगुनिया। ओके चलो ठीक। सरगुन का फेवरेट एक्टर जिनके साथ वो बॉलीवुड में स्क्रीन शेयर करना चाहेंगे? शाहरुख सर। किसके साथ करेगा बड़ी?
ओके, करीना कपूर। एक बॉलीवुड डायलॉग जो आपको लगता है कि सरगुन के दिमाग में कोई भी सिचुएशन हो पहले वही डायलॉग आएगा। मैं अपनी फेवरेट हूँ। हाँ रवि के लिए रवि के दिमाग में कौन सा डायलॉग आएगा? मुझे कोई बॉलीवुड डायलॉग ही नहीं याद, बड़ी बताओ ना कुछ। अरे मुझे क्या पता सरगुन। आई एम द किंग या द क्वीन, कुछ ऐसा ही आएगा, कुछ ऐसा पावरफुल ही आएगा, बट आई कांट रिमेंबर। मुंबई से दूर जूनियर की शूटिंग हो रही है चंडीगढ़ में, जहां पे ये कलाकार दिन रात इस सेट पर जूनियर की कहानी लेकर आ रहे हैं। तो उम्मीद है कि इस बार दर्शकों को जूनियर को भी वही प्यार मिले जो इन कलाकारों को इनके पिछले शोज में मिला है। चंडीगढ़ से रुबीना कुरैशी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और आपको तो पता ही है कि एंटरटेनमेंट की 24/7 अपडेट के लिए आपको क्या करना है। आप हमें फॉलो कीजिए ऑन इंस्टाग्राम, लाइक कीजिए ऑन फेसबुक एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल सास बहू और बेटियां।